नवमा पाठ है विद्यमान गोपालकः। इस पाठ का आज हम सब अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पाठम पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च आम अथवा न। पाठ को पढ़ करके बताना है आम अथवा न है। किम चित्रकारः भवन निर्माणं करोति स्म? इसका उत्तर होगा न। किम चित्रकारः नगरात् बहिः अगच्छत्? इसका उत्तर होगा आम। किम चित्रकारः जलाशयस्य दृश्यं निर्मितवान्? इसका उत्तर होगा न। किम चित्रकारः अनेकवारं चित्रम् अपश्यत्? इसका उत्तर होगा आम। किम चित्रकारः जनाः चारयति स्म? इसका उत्तर होगा न। और छठा, किम गोपालकः पर्वतस्य कोणे आसीत्? इसका उत्तर होगा आम। और प्रश्न संख्या दूसरा है मंजूषायाः उचितं पदं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा में से उचित पद को चुन करके खाली स्थान भरना है। तो यहाँ पे खाली स्थान भर दिया गया है आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए। तो यहाँ पे एकदा एकः चित्रकारः आसीत् सः चित्रस्य निर्माणं करोति स्म। एकदा सः पर्वतस्य पृष्ठात् सूर्योदयस्य दृश्यम् अपश्यत्। चित्रनिर्माणाय सः पर्वतम् आरोहत्। एकः गोपालकः तत्र धेनुं चारयति स्म। तदा चित्रकारः पर्वतस्य कोणे आसीत्। तदा गोपालकः पर्वतस्य उपरि गत्वा तस्य चित्रं छिन्नम् अकरोत्। एवं कृत्वा तेन कलाकारस्य जीवनं रक्षितम्। तो इस प्रकार से आप ये कर लेंगे। अब है प्रश्न संख्या तीसरा, मंजूषाया उचितम विपरीतार्थं पदम चित्वा लिखन्तु। मंजूषा में से उचित विपरीत अर्थात अपोजिट वर्ड चुन के आपको लिखना है। यहाँ पे होगा नीचे ही, मतलब नीचे, उसका हो जाएगा ऊपरी अर्थात ऊपर। दूसरा पूर्णम, उसका हो जाएगा अपूर्णम। तीसरा विवेकेन, अविवेकेन। आरूह्य, अवतीर्य। बहि, अंतः, अनेकवारम, एक बारम। प्रश्न संख्या 4, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखना है। कलाकारस्य रुचिः कस्मिन् आसीत्? कलाकारस्य रुचि कस्मिन् आसीत्? तो इसमें हो जाएगा चित्र निर्माणे। दूसरा प्रश्न है चित्रकारः कस्य धन्यवादम् अकरोत्? इसका उत्तर हो जाएगा गोपालस्य। तीसरा, पर्वतानां पृष्ठानां किं भवति स्म? तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रश्न है पर्वतानां पृष्ठात् किं भवति स्म? तो इसका उत्तर हो जाएगा सूर्योदयः। चौथा, किं चित्रं छिन्नम् अकरोत्? तो गोपालकः। कः चित्रं छिन्नम् अकरोत्? गोपालकः। पांचवा, गोपालकः का पाल्यति स्म? तो धेनुः। और पर्वतस्य कोणे कः स्थितः आसीत्? इसका उत्तर हो जाएगा गोपालकः। अगला प्रश्न है पांचवा, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। पूरे वाक्य में इसके उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न, चित्रकारः क्रोधितः भूत्वा किम अकरोत्? अर्थात चित्रकार क्रोधित होकर के क्या किया? तो उत्तर यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, चित्रकारः क्रोधितः भूत्वा गोपालकं प्रति अधावत्। अर्थात चित्रकार गुस्से में आकर के गोपालक के प्रति, जो गोपालक जो था उसके प्रति, उसकी तरफ दौड़ा। दूसरा, चित्रकारः कुत्र आरूह्य चित्र निर्माणम आरभत? अर्थात चित्रकार कहाँ पे जाकर के चित्र निर्माण प्रारंभ किया? तो उत्तर होगा चित्रकारः पर्वत प्रदेशम आरूह्य चित्र निर्माणम आरभत। अर्थात वह पर्वत प्रदेश में जाकर के चित्र निर्माण करना शुरू किया। अगला प्रश्न है चित्रकारः चित्रम कतिवारम अपश्यत्? अर्थात चित्रकार ने चित्र को कितनी बार देखा? तो उत्तर होगा चित्रकारः चित्रम अनेक वारम अपश्यत्। अर्थात चित्रकार ने चित्र को अनेकों बार देखा। चौथा, गोपालकः किमर्थम कलाकारम न अकारयत्? अर्थात गोपालक ने कलाकार को क्यों नहीं बुलाया? तो उत्तर होगा गोपालकः ध्यान भंगस्य भयात् कलाकारम न अकारस्य। अर्थात गोपालक ने सोचा कि ध्यान भंग होने से वो गिर सकता है कलाकार पहाड़ के ऊपर से, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। पांचवा, चित्रकारः किमर्थम क्रोधितः अभवत्? अर्थात चित्रकार क्रोधित क्यों हुआ, गुस्सा उसे क्यों आया? तो कलाकारः चित्रस्य छिन्नेन क्रोधितः अभवत्। अर्थात गोपालक ने क्या किया, उसके चित्र को उसने फाड़ दिया, इसलिए उसको गुस्सा आया। अगला प्रश्न है छठा, स्थूल पदम आधारित प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। अर्थात स्थूल पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। यहाँ पे उत्तर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है प्रश्न के नीचे, पर्वते सह शोभनम दृश्यम अपश्यत्। अर्थात शोभनम दृश्यम पे हम प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा पर्वते सह शोभनम किम अपश्यत्। दूसरा, चित्रकारः प्राकृतिक दृश्यम चित्रे प्रदर्शयति। तो यहाँ पे
हो जाएगा चित्रकारः प्राकृतिक दृश्यम कस्मिन् प्रदर्शयति। तीसरा पर्वतानां पृष्ठात् सूर्योदयः भवति, तो इसका उत्तर हो जाएगा केषां पृष्ठात् सूर्योदयः भवति। चौथा चित्रकारः नगरात् बहिः अगच्छत्, इसका उत्तर हो जाएगा चित्रकारः कस्मात् बहिः अगच्छत्। पांचवा चित्रकारः पर्वतस्य कोणे आसीत्, उत्तर हो जाएगा चित्रकारः कस्य कोणे आसीत्। छठा सः ध्यानभंगेन पतिष्यति एव, उत्तर हो जाएगा सः ध्यानभंगेन कः ध्यानभंगेन पतिष्यति एव। सातवां प्रश्न है अधोलिखितानि वाक्यानि कथा क्रमानुसारेण लिखन्तु, अर्थात नीचे लिखे हुए वाक्यों को कथा के क्रम के अनुसार, अर्थात कथा में कहानी में जो आपने पढ़ा है उसी क्रम में इसको लिखना होता है। तो ऊपर इसका प्रश्न है और नीचे जो है उसका आंसर आपको दिख रहा है, जो उसी क्रम में उसको लिख दिया गया है। तो आप इसको देख करके बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये क्रम के हिसाब से ही है, ये पहले में होगा, ये दूसरे में, ये तीसरे में हो जाएगा, ये चौथे में, ये पाँचवें में और छठे में। तो इस प्रकार से आपका जो सातवां जो प्रश्न है ये पूरा आपका हो जाएगा। धन्यवाद।